कभी सोचा है कि क्या एक सम्राट की विरासत, एक ट्रेन की पटरी और एक परमाणु का रहस्य, क्या ये सब आपस में जुड़ सकते हैं? आज हम ज्ञान के इन्हीं अलग-अलग सिरों को जोड़ने निकल पड़े हैं, इतिहास की गलियों से लेकर विज्ञान के सबसे गहरे राज तक। पहली नजर में तो ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ साम्राज्य, दूसरी तरफ रेल मार्ग और फिर फिजिक्स। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि इस सफर के अंत तक ये सब एक ही विशाल कहानी के हिस्से नजर आएंगे। तो हमारी खोज शुरू होती है इस दस्तावेज से। ये देखिए, ये तथ्यों का एक घना जंगल है, एक तरह से कहें तो ज्ञान की खान। हम इसी में से जरूरी जानकारी निकालकर एक साफ सुथरी तस्वीर बनाने वाले हैं। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम एक महान साम्राज्य के बनने की कहानी देखेंगे, फिर एक मॉडर्न देश की नींव कैसे रखी गई ये जानेंगे, उसके बाद दुनिया में क्या चल रहा था उस पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में उन नियमों को समझेंगे जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जब भारत पर एक ऐसे राजवंश का राज था जिसकी छाप आज भी हमारी संस्कृति और हमारी इमारतों पर दिखती है। ये हैं मुगल साम्राज्य के वो शुरुआती 6 स्तंभ जिन्होंने इतिहास लिख दिया। 1526 में बाबर की जीत से एक नए युग का आगाज हुआ और फिर अगले लगभग 200 सालों तक इस वंश ने कला, युद्ध और शासन में एक ऐसी विरासत बनाई जिसका अंत हुआ 1707 में औरंगजेब के साथ। सोचिए, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ जमीन जीतने तक नहीं थी। नहीं, वो तो दिलों और विचारों को एक साथ लाना चाहता था। और वो थे अकबर। उनका दीन इलाही मतलब ईश्वर का धर्म, सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक साझा रास्ता बनाने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास था। यह उनकी सोच को दिखाता है जो अपने समय से कहीं आगे थी। अच्छा, अब ये उपाधि एक ऐसे सम्राट के दौर को दी जाती है जिनकी बनाई इमारतें आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। और ये खिताब जाता है शाहजहां को। अरे भाई, ताजमहल और लाल किला, ये इमारतें आज भी उनके आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जुनून की गवाही देती हैं। सच में उनका दौर एक स्वर्ण युग था। तो साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बाद अब हम उस दौर में आते हैं जब एक मॉडर्न देश की नींव रखी जा रही थी। चलिए देखते हैं कि प्रोग्रेस का ये नक्शा आखिर तैयार कैसे हुआ। भारत ने अपनी किस्मत बदलने के लिए रंगों का सहारा लिया, लेकिन पेंट ब्रश से नहीं बल्कि कृषि क्रांतियों से। ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, हर क्रांति एक मिशन थी जिसका एक ही मकसद था, करोड़ों लोगों का पेट भरना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। ये साल 1853। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के मॉडर्न बनने की कहानी में एक मील का पत्थर है। पर क्यों? आखिर क्या खास था इस साल में? ये वो साल था जब भारत में लोहे की पटरियों पर भविष्य ने अपनी पहली दौड़ लगाई थी। बॉम्बे से ठाणे तक का सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर, लेकिन इस छोटी सी यात्रा ने पूरे देश को जोड़ने और व्यापार के एक नए दौर की शुरुआत कर दी। अच्छा, जिस तरह भारत बदल रहा था ना, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोनों में भी इतिहास करवट ले रहा था। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा था। तो बात है 19वीं सदी के यूरोप की। वहां 2 बड़े देश जन्म ले रहे थे, इटली और जर्मनी। कमाल की बात यह है कि दोनों ने 1871 में अपना एकीकरण पूरा किया, लेकिन रास्ते अलग थे। एक ने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना तो दूसरे ने आयरन एंड ब्लड यानी लौह और रक्त की नीति अपनाई। अब हमारी दुनिया की यात्रा हमें ले जाती है सबसे ठंडे और रहस्यमयी महाद्वीप पर, अंटार्कटिका। ये सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है दोस्तों, ये साइंस और शांति को समर्पित एक पूरी दुनिया है जहां भविष्य के राज खोजे जा रहे हैं। तो हमने देशों और महाद्वीपों को बनते देखा, लेकिन इन सबको और इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाले नियम कौन से हैं? अब हम अपनी नज़र सबसे बड़े से हटाकर सबसे छोटे पर लाएंगे, उन अनदेखी शक्तियों पर जो हर चीज को कंट्रोल करती हैं। कभी सोचा है कि हजारों टन का लोहे का जहाज पानी पर कैसे तैरता है, डूबता क्यों नहीं? इसका जवाब है उत्प्लावन या बॉयंसी। ये आर्किमिडीज की वो कमाल की खोज है जो बताती है कि पानी हर चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है।
इसके बाद आता है लचीलापन यानी इलास्टिसिटी। ये किसी भी चीज की वो ताकत है जो उसे खींचे जाने या दबाए जाने के बाद वापस अपने पुराने शेप में ले आती है। एक रबर बैंड से लेकर बड़े बड़े पुलों के डिजाइन तक ये नियम हर जगह काम करता है। अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जिसने विज्ञान की दुनिया में सचमुच तहलका मचा दिया और हमें एटम के अंदर छिपी जबरदस्त एनर्जी से मिलवाया। कौन था वो वैज्ञानिक? इसका श्रेय जाता है हेनरी बेकेरेल को। 1896 में उनकी एक तरह से इत्तेफाक से हुई खोज ने मैरी और पियरे क्यूरी जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए रेडियो एक्टिविटी के रहस्यों को खोलने का रास्ता बना दिया। और इसी खोज से हमें रेडिएशन की दुनिया के 3 मुख्य किरदारों से मुलाकात हुई, अल्फा, बीटा और गामा। एक जिसे एक कागज का पन्ना भी रोक ले, दूसरा जो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, और तीसरा गामा जो कंक्रीट की दीवारों के भी आर पार जा सकता है। तो एक साम्राज्य, एक रेलमार्ग और फिजिक्स में क्या कॉमन है? जवाब है निर्माण। मुगलों ने एक साम्राज्य बनाया, रेल ने एक राष्ट्र को जोड़ा और फिजिक्स के नियम पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हमने इस विशाल पहेली के कुछ टुकड़े देखे हैं। अब सवाल ये है कि इसका अगला टुकड़ा कौन और कहाँ खोजेगा।